हेलो बच्चों। हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों। चलो आज हम आपको एक बहुत अच्छी टॉपिक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बताने जा रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक, देखो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इसमें 5 चीज़ें पढ़ेंगे। मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी 3, मोल फ्रैक्शन, ठीक, और परसेंटेज कंपोजिशन। सब लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। चलो ध्यान दो, ये 5 चीज़ें हमको पढ़ना है, ठीक। तो हम लोग ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे। चलो सबसे पहला टॉपिक क्या है? मोलैलिटी। थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूँ, आदत नहीं है यार। मोलैरिटी, ठीक। डिफिनेशन क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल present in 1 लीटर या 1000 ml of solution। नंबर ऑफ मोल, थोड़ा और मिला लो, ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is called molarity। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। फार्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक। अब देखो मोल, डायरेक्ट मोल दिया हो सकता है, और यहाँ पे 3 मोल निकालने के फार्मूले भी हो सकते हैं। एक तो वेट इन ग्राम अपान मोलर मास हो सकता है, ठीक। अब मोल वाला टॉपिक याद करो, मैंने क्या बताया था। वेट इन ग्राम अपान मोलर मास हो सकता है। दूसरा, अगर आपका कोई नंबर दिया गया हो, नंबर ऑफ स्पीसीज, तो डिवाइड कर दोगे आप एवोगाड्रो नंबर से तो भी मोल मिल जाएगा। और तीसरा क्या था कि वॉल्यूम दिया हो और डिवाइड कर दो आप 22.4 लीटर से तो भी मोल मिल जाएगा। तो एक फार्मूला हम थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं कि वेट इन ग्राम अपान मोलर मास टू वॉल्यूम इन लीटर। एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा, वेट इन ग्राम अपान मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml जब दिया होगा तो क्या करोगे आप? इसको ज़रूर कन्वर्ट करोगे लीटर में। तो इसको हम 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो हमारा फार्मूला क्या बन के आएगा? वेट इन ग्राम ऑफ सल्यूट हमेशा है, सल्यूट की ही तो निकालेंगे, अपान मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ध्यान दो, देख लो, ये है आपकी मोलरिटी की कहानी। ये है आपके मोलरिटी की कहानी। डेफिनेशन क्या है भैया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is called molarity, represented by capital M। फार्मूला नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल निकालने के 3 तरीके जो आपको याद होना, फिर ये थोड़ा सा आया। अब ध्यान दो, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोललिटी, फार्मलिटी, इन सब फार्मूले में जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा, वॉल्यूम डिपेंडेंट है, सो टेम्परेचर फैक्टर अफेक्ट करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो नॉर्मलिटी मोलरिटी चेंज हो सकती है, घटाओगे तो चेंज हो सकती है। साफ कर रहा हूँ। चलो 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 चलो, नेक्स्ट है क्या, मोलैलिटी। देखो एल एल आता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of 1 kg of solvent is called मोलैलिटी। सब कुछ सेम रहेगा, केवल और केवल आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्मॉल एम इस मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन किलोग्राम। ठीक, अब इसको अगर ग्राम में बदलोगे तो क्या होगा, अगर ये ग्राम है तो डिवाइड करोगे 1000 से, जो कि ऊपर जाएगा, तो नया फार्मूला क्या बन जाएगा भैया, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, इन ग्राम। ठीक, और मोल निकालने के 3 तरीके। ठीक, यहाँ देखो नॉर्मलिटी मोलरिटी दोनों वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, इसलिए इसलिए टेम्परेचर से ये अफेक्ट होगा। नॉर्मलिटी मोलरिटी, मोलरिटी और मोलैलिटी हो गया। अब आ जाओ तीसरा, नॉर्मलिटी। नॉर्मैलिटी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। इसका डिफिनेशन होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, बोलो ज़्यादा सही होगा, ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मैलिटी। तो फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम इन किलो, सॉरी वॉल्यूम इन लीटर। अब ये नॉर्मलिटी निकालने के 3 फार्मूले भी होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये ई क्यू को पूरा इक्विवेलेंट, आप ध्यान देना, इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक फार्मूला होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, अभी बताएंगे ये क्या होता है। दूसरा होता है ये निकालने का, यहीं से देखो, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, और तीसरा फार्मूला क्या होगा कि वेट इन ग्राम, और ये देखो ये वेट इन ग्राम, और इसकी जगह हम मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर लिखेंगे तो हमें मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर वाला फार्मूला मिल जाएगा, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। आप यही एक फार्मूला याद रख के तीनों निकाल सकते हो। ठीक, और फिर देखो ही, अगर ये लीटर ml में आया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000 का बाजार। तो ये तीनों फार्मूले अभी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एक बार नीट में पूछा गया है, ये तीनों फार्मूले अभी टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। ठीक, चलो 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 मैं हटाता हूँ, अगला मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। अगला
मोल और फ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन डिफिनेशन क्या होगा? इट इज द रेशियो of individual mole and total mole of the mixture, ठीक। जैसे देखो एक बर्तन है, A प्लस बी प्लस सी, तीन सॉल्यूशन लिए हैं। इसका मोल N1 है, इसका N2 है, इसका N3 है। या तो मोल दिया रहेगा, या तो फिर क्या कर सकते हैं वो मोल ना दे के वेट और मास दे दें, मोलर मास, ठीक। तो भी तो अब डिफिनेशन से, और इसका ट्रिक क्या होता है, उसके मोल अपान सबके मोल, अंग्रेजी वालों के लिए मोल अपान टोटल मोल, ठीक। तो अगर अब दिया रहेगा, जैसे मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं x ए का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो N1 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3, ये देख लो। अगर N ना दिया हो, वेट और मॉलिक्यूलर मास दिया हो, तो W1 अपान M1, फिर W1 अपान M1 प्लस W2 अपान M2 प्लस W3 अपान M3। किसी भी तरीके से हमें सबका मोल फाइंड करना होगा, किसी भी तरीके से हमें सबका मोल फाइंड करना होगा, ठीक। देख लो, इट इज द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल एंड टोटल मोल ऑफ द मिक्सर, ठीक। ये बात हो गई मोलरिटी की। अब एक टर्म आता है टर्म क्या है, एक छोटा सा फार्मूला है, देखो। मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक। कह रहे हैं कि ए बी सी कोई तीन कंपोनेंट हैं जिसकी मोलरिटी M1 M2 M3 वॉल्यूम V1 V2 V3 दिया। कह रहे हैं कि इनको आपस में मिक्स कर दिया जाएगा तो रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगा। तो इसको निकालने का एक फार्मूला बनता है, भाई ये तीन लोग हैं, अलग अलग इनका ये है कि 100 ml ये है, इतना M है, 200 ml ये है, इतना M है। अब जब इसको एक ही बर्तन में मिक्स कर दिया जाएगा, तब पूरे मिक्सर का नया वाला क्या हो जाएगा, मोलरिटी। तो फार्मूला होता है M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इक्वल टू रिजल्टेंट मोलरिटी इनटू टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3। तो फिर यहाँ से क्या निकल के आता है, रिजल्टेंट मोलरिटी इक्वल टू M1 V1 M2 V2 M3 V3 अपान V1 प्लस V2 प्लस V3। देख लो भैया ध्यान से, ये आपका बन के आया रिजल्टेंट मोलरिटी। इसी तरह नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सर, इसी तरह इसको मैं हटाऊं तो मोलरिटी की जगह नॉर्मलिटी आ गया,
ठीक, वॉल्यूम सेम N1 N2 N3, ठीक। तो अब क्या बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा बोलो। सेम प्रोसेस कर रहे हैं कि N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इक्वल टू रिजल्टेंट नॉर्मलिटी या नेट नॉर्मलिटी इंटू टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। फिर इसको इधर उधर करके फार्मूला अगर बनाओगे N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपान टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3, देख लो भैया, देख लो, सोच लो। तो ये नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सर हो गया। एक होगा तो एक लोगे, दो होगा तो दो हो लोगे, तीन होगा तो तीन लोगे, चार होगा तो चार लोगे। अब इसी तरह मोलैलिटी स्मॉल एम वाला, मोलैलिटी ऑफ द मिक्सर, तो यहाँ स्मॉल एम, M1 2 M3, ठीक। अब क्या करोगे भैया, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इक्वल टू रिजल्टेंट मोलरिटी इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3, देख लो। अब रिजल्टेंट मोलरिटी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपान V1 प्लस V2 प्लस V3, कोई दिक्कत इसमें, देख लो। अब ध्यान दो, हर बार यहाँ जो यम है इसको और डिटेल में किया जा सकता है कि वेट इन ग्राम दे दिया जाए अपान मोलर मास दे दिया जाए, तब फिर पहले वहां से निकालोगे, ये कई स्टेप होगा, ठीक। मोल फ्रैक्शन, अगला है परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक। सेम एज, ट्रिक क्या है, सेम एज मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो जैसे मोल अपॉन टोटल मोल होता है, इसी तरह मास अपॉन टोटल मास परसेंटेज लगा दिया गया है, इसलिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे भैया CuSO4, ठीक, में हम कॉपर का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मास 63.5 डिवाइडेड बाई 63.5 प्लस 32 प्लस 4 गुणे 16, 100 सॉल्व करोगे आ जाएगा। कुल मिला के परसेंटेज कंपोजिशन में जिसका भी परसेंटेज पूछा जाए उसका मास जो है ऊपर रखोगे, बाकी टोटल का नीचे जोड़ के रख दोगे, 200 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। ओके, थैंक यू।